हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम देखेंगे तो तुगलक के राज में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तुगलक ने क्या क्या चीज़ें करवाया था, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो हमने सेशन दिया है उस सेशन में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताने की कोशिश की थी और उस सेशन को आप पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। आज का हमारा जो सेशन होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में होने जा रहा है और इसके बाद जो होगा अगला सेशन आएगा वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में होगा। तो हमने आज का सेशन किसको चूज किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और तुगलक का जो समय था वो 1325 से लेकर के 1351 तक इनका समय रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने इस सेशन को। आगे हम सेशन को देखें तो इनके सेशन में क्या क्या, इनके शासन में क्या क्या हुआ था। पहली बात, जब गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु होती है तब उसके बाद जूना खां जो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। कब? 1325 ईस्वी में। तो 1325 ईस्वी में इसके सुल्तान बनने के बाद इसने क्या क्या किया था, इसके शासन में क्या क्या हुई थी, चीज़ें घटी थी, क्या क्या चीज़ें हुआ था, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दिल्ली के सल्तनत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत हुआ। किसके शासन में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में जो दिल्ली का क्षेत्र था, जो इसका शासन करने का क्षेत्र था, उसका सबसे ज़्यादा विस्तृत इसी के शासनकाल में हुआ था। तुगलक एक योग्यता के आधार पर क्या था, पद देना प्रारंभ किया। योग्यता पे मतलब तुगलक पहला सुल्तान था जिसने लोगों को योग्यता के आधार पर अपने यहाँ रखना शुरू किया। और मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। कौन? तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, मध्यकालीन शासन में जो भी सुल्तान हुए थे उनमें सबसे अधिक जो सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके? कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। और उसके बाद और देखने की कोशिश करें, इसको लोग के रक्त पिपासु, स्वप्नशील और क्रूर व्यवहार, मतलब रक्त पिपासु, पागलपन, सन की व्यक्ति बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये लोगों के सुख दुख में उपेक्षा की भावना रखता था और इसके क्रूर कृत्य जो थे वो लोगों के प्रति, उसके कारण ही इस लोगों ने इसे क्या कहा, पागलपन, रक्त पिपासु व्यक्ति कहा। और इसने अपनी राजधानी, देखो, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। किसका नाम? जब इस देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, कब? जब राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया। कहाँ? देवगिरी में। तब इसने उसका नाम बदल कर क्या रखा? दौलताबाद रखा। चलो आगे देखते हैं। इसने जो मुद्रा चलवाई थी, मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और फरिश्ता के अनुसार कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलवाए थे। कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलवाए थे और इनका जो मूल्य था वो चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में आता है और इसे सुल्तान क्या नियुक्त देता है? इसे काजी की उपाधि देता है। काजी नियुक्त करता है। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त करता है? इब्न बतूता का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसको अपना राजदूत बना करके चीन में भेजता है। किसे? इब्न बतूता को। इब्न बतूता ने अपने पुस्तक जो रेहला थी उसमें इन्होंने घटना का जिक्र किया है। कौन सी घटनाएं? जो व्यापारिक आवागमन की घटनाएं थी और जो डाक चौकियाँ थी, डाक व्यवस्थाएं थी, गुप्तचर व्यवस्था थी, उन सारी चीज़ों का अपनी बुक रेहला में इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है, कब होती है? 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम और देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर इसने मकबरे भी बनवाए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत ही छोटा सेशन हमारा था। इसी छोटे सेशन में आपको बहुत ही चीज़ें देखने को मिली होंगे। तो गाइज, हम अपने सेशन को बड़ा नहीं करेंगे, छोटा हम अपने सेशन को लेंगे। तो इस छोटे सेशन में आपको कितना सीखने को मिला आप ज़रूर बताइएगा और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइज, इस छोटे ही सेशन के साथ हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।